नीट पेपर लीक मामले और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शुक्रवार को बीएम कॉलेज रहिका के छात्र संघ के नेतृत्व में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सैकड़ों छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन में भाग लिया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कुमार गौरव ने केंद्र सरकार पर छात्रों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है और छात्रों के हितों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में लगी हुई है, जबकि देश भर के छात्र निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। कुमार गौरव ने कहा कि यदि अविलंब शिक्षा मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया गया तो छात्र सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन तेज करने को मजबूर होंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रशासन के माध्यम से डराने और दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वे अपनी आवाज न उठा सकें। इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है वो कमजोर नहीं है, उसको कमजोर जानबूझ के किया गया है, क्योंकि जितने भी एमएलए हैं, एमपी है, सबका अपना अपना निजी स्कूल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ आसू रॉय। यहाँ पे जो हम रोड पे खड़ा है, हम आतंकवादी नहीं है। अगर हम बांग्लादेशी होते तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के लिए क्यों रोड पे होते? हम लोग को टेंशन है अपने भविष्य का, अपने आने वाले भाई बहनों के भविष्य का, इसके लिए हम लोग रोड पे हैं। यहाँ एजुकेशन सिस्टम का ये हाल है, जितने भी मंत्री हैं, विधायक है, सबका बेटा भतीजा विदेश में पढ़ रहा है। इंडिया में हम लोग गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं, यहाँ एजुकेशन सिस्टम जो है जिसको जीरो समझिए आप। कि वो पेपर लीक करवाते, वो खुद पढ़े नहीं हुए, ऐसे ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया गया, तो हम लोग का भविष्य क्या होगा? उनके खुद के बच्चे भी होंगे ना, वो अपने बच्चों के साथ ऐसा करना चाहेंगे? हाँ, आप लोग खुद बताइए, वो लोग खुद बताएं क्या वो अपने बच्चों के साथ ऐसा करना चाहे? बीच सड़क में बच्चों को मारा जाता है, ऐसा होता है, ऐसे घसीट को मारा जाता है, लाठी चार्ज होता है। जबकि आप एक बात बताइए, जब किसी के साथ कुछ होता है तो पुलिस के पास जाता है, जब पुलिस ही अत्याचार करेगा लोगों के पास तो लोग कहाँ जाएगा? जनता कहाँ जाएगा? स्टूडेंट कहाँ जाएगा? तो ये सरकार से मांग है। और जब देखिए मनमोहन सिंह को सब बोलता था कि मोहन प्रधानमंत्री है, वो कुछ नहीं बोलते हैं, उनके पास रीजन था उस टाइम। बट अभी हमारा देश स्वतंत्र है, उस टाइम स्वतंत्र तुरंत हुआ था। अभी कितना दिन हो गया, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री को जवाब क्यों नहीं देते हैं? उनको जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, हर बात का जवाब देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ऐसे चुप रहने से कोई काम नहीं होता है। और हम लोग का भविष्य कोई खिलौना नहीं जो कोई भी खेल के चला जाएगा। ये सरकार से हमारी मांग है, सरकार पूरा करना पड़ेगा। सरकार 1947 15 अगस्त 1947 को हुआ था। उस टाइम मनमोहन सिंह के पास, हमारे देश में बहुत सारी अकाल थी, उस टाइम मनमोहन सिंह बहुत कम बोलते थे, उनके पास पूरा इतना ताकत नहीं था, हम लोग के पास उतना कंडीशन अच्छा नहीं था। बट अभी तो हमारे पास पूरा कंडीशन है ना। हम अभी ताकत हो गया हमारे उस टाइम हमारे पास कुछ नहीं था, ना परमाणु बम था, हम किसी भी देश से सक्षम नहीं थे, हम किसी देश से लड़ नहीं सकते थे। हमारे पास अभी सब जवाब का तोड़ है, हम किसी भी देश से लड़ सकते हैं, हम किसी देश से कम नहीं है। फिर भी हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया क्यों है? हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं ना। तो हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है विनम्र पूर्वक, और जो हमारी सरकार अगर हमारे ऊपर हाथ उठाएगी तो हम भी उनके ऊपर उठा सकते हैं। सरकार से बस हम यही बोलना चाहते हैं, अगर आपके पास कानून है तो हमारे पास भी कानून है। हम लोग को भी आर्टिकल दिया गया है, हम लोग के पास भी अनुच्छेद है, आर्टिकल 21 के हिसाब से हम किसी भी अगर हमारे ऊपर अत्याचार किया जाएगा तो हम भी अत्याचार का जवाब देंगे। हम लोगों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एक दिवसीय शांतिपूर्ण मार्च और पुतला दहन का कार्यक्रम महाविद्यालय के छात्र संघ के द्वारा किया गया था, जिसमें आप देख रहे हैं मेरे पीछे जितने भी जनसैलाब हैं, ये कोई भारे पे लाए हुए नहीं है, यह छात्रों का गुस्सा है। किस प्रकार हमारी सरकार, निकम्मी सरकार, पुलिस प्रशासन को आगे करके कैसे हमारे छात्रों पर लाठीचार्ज किए हैं और संभवतः एक छात्रा का मृत्यु भी हो गया है। उसी के विरोध में हम लोग शांतिपूर्ण मार्च कर रहे हैं। आज हम लोग बीएम कॉलेज रहिका में हम लोगों की मुख्य मांग है कि धर्मेंद्र का जितना जल्दी हो उतना जल्दी इस्तीफा दिया जाए। इस्तीफा हम लोग जब तक नहीं दिया जाएगा, हम लोगों के समक्ष नहीं रखा जाएगा, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक मार्च करेंगे। आपने देखा होगा दिल्ली में भी कितना भयंकर जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ था, मधुबनी में हुआ था, आज हम लोग रहिका में कर रहे हैं। हम लोग घर घर करेंगे और सभी छात्रों को आह्वान करेंगे कि यह सरकार जो थी वो धर्म को बचाने के लिए निकली थी। हम लोगों को देख रहे थे कि यह सरकार धर्म के नाम पे राजनीति कर रही थी, आज धर्म को बचाते बचाते धर्मेंद्र को बचाने लग गई। इसीलिए हम लोग देखिए यह जनसैलाब यही नहीं रुकने वाली है, हम लोगों का अगला भी कार्यक्रम है। हम इस जनसैलाब में आए हुए तमाम मीडिया कर्मी का, हमारे
पुलिस प्रशासन का, हमारे स्थानीय थाना का भी अति महत्वपूर्ण सहयोग रहा। और हम आगे ये भी कहना चाहते हैं, शिक्षा के खिलाफ, वो प्रोफेसर हो महाविद्यालय के, चाहे वो प्रधानाचार्य हो या कुलपति हो या बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, चाहे राज्यपाल हो, कोई भी हो, छात्रों के साथ यदि अन्याय करेंगे तो हम लोग संविधान के जूता खोल के इन लोगों को जूता से मारने का काम करेंगे। ये तो अभी शुरुआत है। ये अभी हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दान किए हैं और चप्पल के माला से स्वागत किए हैं। आने वाले समय में महाविद्यालय की प्रधानाचार्य हो या VC हो, चाहे कोई भी हो, या पुलिस प्रशासन हो, कोई भी हो, हम लोग उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। और इतना जोर धरना प्रदर्शन करेंगे कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक उन लोगों को हम लोग पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। नहीं देते तब क्या करिएगा? हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। और हम लोगों को जो करना पड़े, हम लोगों को गर्दन कटाना पड़े, तो छात्र हितों के लिए हम लोग गर्दन भी कटाने को तैयार रहेंगे। कोर्ट का जो है वो कल से शुरुआत किया है कि अगर जो पेपर स्कैम हो रहा है उसके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करेंगे। रात में वो लाइव भी आए, रात में लगभग 12 बजे पहली बार, और मित्रों की जगह फ्रेंड शब्द का इस्तेमाल किया। कैसे देख रहे हैं? ये हम लोग देख रहे हैं कि लॉलीपॉप देख रहे हैं। ये लोग जैसे बच्चा नहीं रोने लगता है तो मम्मी ये ले बेटा है वो लॉलीपॉप, ये लॉलीपॉप चुस्की है। 26 दिन से सोनम वांगचुक आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसको पुलिस प्रशासन ने उठा लिया। क्या इस लोकतंत्र देश में हम लोगों का अधिकार नहीं है लड़ाई लड़ने का? क्या उनको ही अधिकार है? खाली जो सत्ता में बैठे हुए जो मलाल खा रहे हैं, आज देख लीजिए ना, ये कितना विपक्ष का कितना है, ये देख कितना आंदोलन कर रहे हैं। वही पक्ष के लोगों को देख लीजिए, मलाई खा रहे हैं घर में बैठ के। उनके बेटा बेटी एक को सांसद विधायक का बेटी होंगे यहाँ पे? नहीं होगा। लेकिन जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है उनको दबोचा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। हम लोगों को भी यहाँ पे पीटा जाता है यदि हम लोग आंदोलन शांतिपूर्ण तरीका से कर रहे हैं। लेकिन सना दर्ज भी कर दिया जाता है, छात्रों के हितों से काम करते हैं तो। लेकिन उस सब से हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग राज्यपाल तक भी घेरने का प्रयास करेंगे और हम लोग छात्र संघ के द्वारा जहाँ तक संभव हो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे।